कल सवेरे तक YouTube का एक लिंक आप YouTube का एक लिंक आएगा, उसमें आपने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट आपको देख सकते हैं, हमारा ग्रुप में आएगा। फिर परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए इस दुनिया में आकर हमारे लिए अपना पवित्र खून बहाकर हमें मोल लिया है। पाप से, श्राप से, बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। हम आगे एक जीवंत जीवन जीना प्रभु चाहता है। हालेलुया। जो जीतेगा उसको ही प्रभु आगे कुछ बातें बोलते हैं वो मिलेगा। पढ़ लीजिए रेवलेशन प्रकाश की पोथी उसका 2:26, प्रकाश की पोथी 2:26, 2:26। दूसरा अध्याय उसका 26, प्रकाश की पोथी 2:26। मैं कहानू एक गल्लां उन्हां दे विचे लिखियां जेड़े कहानू फरमाया। हिंदी में जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहे, मैं उनसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु मसीह ने तुयथेरा कलीसिया के लिए रसूल यूहन्ना के जरिए दर्शन दिया। दर्शन देकर जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ कर रहा है और उनके जीवन के बारे में जो कुछ बातें हैं उसको कलीसिया को समझा रहा है, साथ साथ हमको भी समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका 2:26 में मैं एक और बार पढ़कर आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोग पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। इधर तुयथेरा कलीसिया के बारे में एक बात लिखा है, दो बात है। हर कलीसिया के लिए बोलते हैं जय पाना है, जय पाना है, जय पाना है। जिनको कान है वो सुन ले, जिनको कान है वो सुन ले और जय पाना है। किस किस बात के लिए जय पाना है? मैं फर्स्ट बात में मैं उसके बारे में विवरण किया है, आप लोगों को देखने के लिए कोशिश करना। सेकंड बात है हम जय पाना है। किस किस बात के लिए? बहुत कुछ बातों में हम जय पाना है, उसमें से कई बातें हैं और जय पाना है और साथ में ये लिखा है क्या करना है? और जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहना। हालेलुया। मैं जो कुछ आपको आज्ञा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमको आज्ञा दिया है, उस आज्ञा के अनुसार अंत तक हम करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो मसीह जीवन है, मसीह जीवन वो है एक रोड और एक रेलगाड़ी का पटरी, ये दोनों जैसे हैं। जो कार है, जो रोड है, रोड में
जगह में मतलब स्पीड में जा सकता है, ब्रेक लगा सकता है, स्लो में जा सकता है, पार्किंग कर सकता है और राइट मोड़ सकता है, लेफ्ट मोड़ सकता है, हमारे मर्जी से ड्राइवर जैसे चाहता है वैसे सड़क में कार चला सकता है। हालेलुया। बल्कि ट्रेन के बाद ऐसा नहीं है। ट्रेन के बाद एक पटरी बिछाया हुआ है, उस ट्रैक के ऊपर से ही ये ट्रेन चलना चाहिए। ये ट्रेन एक स्टेशन पार करने के वक्त में उधर का स्टेशन मास्टर जब ग्रीन सिग्नल देगा उसको स्वीकार कर आगे आगे बढ़ना। यदि कोई भी स्टेशन मास्टर रेड लाइट लगाए तो उस उधर कभी भी ड्राइवर का मर्जी नहीं चलेगा, उधर चलेगा स्टेशन मास्टर का सिग्नल के बाद ही चलेगा। चाहे स्टेशन मास्टर छोटा हो, स्टेशन मास्टर सीनियर कम जूनियर हो, एक जो ड्राइवर है कितना भी सीनियर हो, ड्राइवर का बात नहीं चलेगा, चलेगा स्टेशन मास्टर का। क्योंकि जो सेंट्रल से उधर से जो कुछ सिग्नल पाया उस सिग्नल के हिसाब से इन्होंने रेड लाइट देकर गाड़ी को रोक देते हैं, स्लो करते हैं। फिर आप सुनो, मैं ये बताने के लिए आया, मसीही जीवन वो है एक पटरी के ऊपर चलते हैं, वो ट्रेन के जैसे है। मसीही जीवन में मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। हमारा मर्जी से खाओ, हमारा मर्जी से पियो, हमारा मर्जी से बोलो, हमारा मर्जी से चलो, हमारा मर्जी से किसके साथ में बैठो, किसी कहीं भी जाओ, कहीं भी हम रीति रिवाज करो, ऐसे मसीही रीति में कभी भी अनुमति नहीं देते। हालेलुया। सड़क और रेलगाड़ी का फर्क जितना है वैसे है एक मसीही, एक संसार में रहने वाला एक व्यक्ति का फर्क है। इधर प्रभु यीशु मसीह ने उधर कलीसिया में ये बोलता है, अंतिम तक मेरे कामों के अनुसार अंतिम तक करते रहना। हालेलुया। हाँ, मैं जो कुछ आपको दिया गया है उसको हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अंतिम तक चलना, तब भी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लिखा है क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लिखा गया है वो पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहला शताब्दी में कलीसिया में एक प्रॉब्लम हो गया। यूनानी नया विश्वासी आ गया, यहूदी विश्वासी आ गया, अन्य जाति से विश्वासी लोग आया, यहूदी लोगों से भी विश्वासी लोग आ गया। विश्वासी लोग आने के बाद यहूदी लोग अपना कानून को दबाने, कानून के अंदर दबाने के लिए यूनानी लोगों को दबाने के लिए योजना बनाया। उस समय प्रेरितों ने जाकर कुछ निर्णय लिया, पवित्र आत्मा का अगुवाई से कुछ निर्णय लिया। उस निर्णय कलीसिया के लिए बुनियाद है, कलीसिया के लिए नींव है। वो है प्रेरितों के काम, उसका 15 का 28 और 29। रसूल अधिकार उसका 15, 28, 29। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 28, 29। क्योंकि पवित्र आत्मा ने ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ता है कि पहला शताब्दी में कलीसिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी को पता नहीं है। यहूदी लोगों ने जो कुछ बोलते हैं वैसे ही करने के लिए यूनानी लोग मजबूरी हो गया, इसलिए चेलों ने अपने आप आ गया। चेलों ने आकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उधर निर्णय लिया। ये है फर्स्ट सेनेट ये हो गया। ये फर्स्ट सेनेट में ये निर्णय लिया है। उधर 3 बात ने निर्णय लिया। फर्स्ट क्या है? पवित्र आत्माओं को और हमको ठीक जान पड़ता है कि
आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें आगे कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से। बस फर्स्ट पहला बात यह है प्रसाद नहीं खाना। कई लोगों ने, मैं जो फर्स्ट जो इसका पार्ट में मैं बताया था, परगमुस कलीसिया में पवित्र आत्मा ने सिर्फ यही बात को उधर दोहराया है। पवित्र आत्मा ने उधर भी बोला अन्य जाति का मूर्तियों का चढ़ाया हुआ पूजा का वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। हालेलुया। कई लोगों को ऐसे हैं, हालेलुया, प्रसाद ना खाए तो सॉस रोटी खाता है। परमेश्वर के वचन बोलते हैं प्रसाद नहीं खाना। एक पवित्र आत्मा के जरिए कलीसिया में दिया हुआ नेम है। हालेलुया। उस नेम को पालन करना कलीसिया का मेंबर का काम है। कलीसिया में जब तक मेंबर रहना ये बहुत जरूरी है। एक मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए वस्तु नफरत करना, नहीं खाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बात अंतिम समय में जब यूहन्ना को दर्शन देने के वक्त में उधर लिखा है जो मैंने दिया है वो अंतिम तक पालन करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ नियम दिया है, कानून दिया है, रूल्स और रेगुलेशंस दिया है, उसको हम पालन करना है। एक है मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए वस्तु हम खाना मना है। यदि ऐसे खाए तो स्वर्ग में उसके लिए कोई नाता नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका कोई नाता नहीं है। पवित्र आत्मा के खिलाफ उस व्यक्ति पाप कर रहा है। हालेलुया। हम अच्छा तरह जानते हैं खाने के पीछे गया हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ा आशीष, बहुत बड़ा बरकत उसने खो दिया। वो है हालेलुया एशा ने याकूब से खाना, एशा बहुत भूख लग गया। उस समय याकूब के पास जाकर खाना मांगा। खाना मांगने के वक्त में याकूब ने बोला तेरा पहलोटा का स्थान मुझको दो तब मैं तुमको खाना दूंगा। कई बार हम भी ये एशा जैसे ही है, हम मेरे ऊपर परमेश्वर ने स्वर्गवास करने के लिए स्वर्ग में हमारे लिए बहुत कुछ तैयारी कर हमारे लिए लेकर रहा है। हमने इस दुनिया की छोटे छोटे बातों को लेकर खाकर पहनकर आकर जाकर बैठकर हम परमेश्वर का युक्ति को योजना को हमने नकरा करते हैं। हालेलुया। एशा के बारे में भी प्रभु का बहुत बड़ा योजना था। हालेलुया। परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। पहलोटा का स्थान को उसने खो लिया। बाद में हम पढ़ते हैं हालेलुया इब्रानियों की पत्री पढ़ने के वक्त में आपको पता है इब्रानियों की पत्री लिखने के वक्त में इसहाक याकूब, देखना इसहाक अब्राहम इसहाक याकूब थर्ड जनरेशन से हजारों साल के बाद भी जो खाने के पीछे किया है वो पवित्र आत्मा भूला नहीं है। हालेलुया। विश्वासियों का हालेलुया लिस्ट बनाने के वक्त में एशा के बारे में लिखा है। हालेलुया। बाद में उसने बहुत रोया पीटा, पहलोटा का स्थान नहीं मिला। हालेलुया। मेरे आशीषों आपसे पवित्र आत्मा का भरपूर में आप लोगों से एक बात बताने के लिए चाहता हूं। पवित्र लोग हालेलुया परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो कुछ निर्णय लिया है कलीसिया के लिए, कलीसिया का नेम बनाया है, उसको पालन करो। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से लिखा है हालेलुया अंतिम तक उसको हालेलुया हम मानना है। हालेलुया। मेरे आशीषों इधर फर्स्ट है मूर्ति के सामने चढ़े हुए। पढ़ लीजिए एक और बार कि तुम मूर्ति पर बलि के से और लहू से कई लोग हैं लहू को खाते हैं, लहू को सब्जी बनाते हैं।
परमेश्वर के वचन में लिखा है लहू में जीवन है, जान है, इसलिए नहीं खाना। मीट खाने के लिए मना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने मीट खाने के लिए मना नहीं किया, खून के साथ नहीं खाना। हालेलुया, खून के साथ खाने के लिए मना है। खून परमेश्वर, प्रभु के वचन में लिखा है खून में जान है, इसलिए खून खाना मना है। परमेश्वर ने जिस काम को मना किया है कोई भी नहीं करना है। हालेलुया, जो विषय पवित्र आत्मा नहीं चाहता है तो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर कैसे पवित्र आत्मा हालेलुया हमें मदद करेगा। हालेलुया, जब तुरही फूके जाएगा हम जुबान होने के लिए पवित्र आत्मा कैसे हमको मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा, और गले घोटे हुए मांस से, गले घोटे हुए मांस से, हालेलुया, क्या करना? और व्यभिचार से दूर व्यभिचार से, हालेलुया। मांस खाना मना नहीं किया, मांस खाना मना नहीं किया, बल्कि गले घोटे हुए मांस खाना पवित्र आत्मा ने मना किया हुआ है। हालेलुया। ओके, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोला। उसके आगे ये बोला है व्यभिचार से बचते रहो। हालेलुया, परमेश्वर हमको जो दिया हुआ जोड़े हैं उसके अलावा दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखना। हालेलुया, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा परमेश्वर के समूह में पवित्र होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो उधर 2:26 में ये लिखा है मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहना, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहना। ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, हालेलुया, जीवन भर, जीवन भर। जिस दिन आपका शरीर से हालेलुया अंतिम श्वास निकल जाएगा तब तक ये बात को करने के लिए पवित्र आत्मा हालेलुया अनुमति देते हैं, पवित्र आत्मा आज्ञा देते हैं, पवित्र आत्मा आपको हालेलुया आपके ऊपर हुक्म कर रहा है, ये करना ही पड़ेगा। हालेलुया, क्यों करना पड़ेगा? कलीसिया में रहना है तो। कलीसिया में रहे तो क्या फायदा है? जब कलीसिया के लेने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आएगा, कलीसिया चल जाएगा, उसके साथ हम भी होना। हालेलुया, कानून मानना है, हालेलुया कानून मानना है। क्या क्या हम करना है? हाल मत्ती का सुसमाचार 24:13, 24:13, मत्ती का सुसमाचार 24:13। इस करके जागते रहो, क्यों जो तुसी ना 24:13, परंतु जो 24:13, मत्ती का सुसमाचार। परंतु जो अंत धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखो, जेला अंत तोड़ी सहेगा सो ही बचाया जाएगा। अंत तक, हालेलुया। हम दौड़ की मैदान में हैं, हालेलुया। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हालेलुया। हम फिनिशिंग पॉइंट के और हम दौड़ रहे हैं, हालेलुया। एक एथलेटिक्स को उसका मेन बात ये है, उसने जो निशान, जो फाइनल पॉइंट है वो पॉइंट फाइनल पॉइंट पहुंचना है। फाइनल पॉइंट पहुंचने के लिए कुछ और भी बात है। एक, जितने लोग हैं उनसे भी पहले पहुंचना, हालेलुया। सेकंड है, पहुंचने के पहले मैंने ट्रैक इधर उधर नहीं जाना, हालेलुया। अंतिम तक, हालेलुया, अंतिम तक। क्या एक और बार पढ़ना? परंतु अंत तक धीरज धरे, धीरज रहना, अंतिम तक ईमानदारी से धीरज रहना, तब ही उद्धार पाएगा, बच जाएगा। पहले आंसू से हमारे जीवन में हालेलुया अंतिम तक परमेश्वर के प्रति हम वफादार रहना, विश्वास से रहना, हालेलुया। हम बचना है परमेश्वर के समूह में, हालेलुया। ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। एक दिन हमें ईमानदार रहा, 2 दिन में ईमानदार रहा, 3 दिन में ईमानदार रहा नहीं है, अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास तक हम प्रभु के हालेलुया समूह में हम ईमानदार रहना, धीरज रहना, तब ही हम बच जाएंगे, हम तब ही हमको उद्धार है,
हालेलुया। उद्धार तीन दीदी का उद्धार है। उद्धार पाया, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले हम हालेलुया पाप करते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ग्रहण करने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह से हमारा गलती को, कमियों को, पापों को सब कुछ कबूल किया, उस समय हम उद्धार पाया। उद्धार पा रहा है। रोज हमारे जीवन में जो कुछ कमियां आ रहा है, पाप आ रहा है, गलती आ रहा है, उसको हम प्रार्थना के पहले प्रभु यीशु मसीह से हम कबूल करते हैं, हम उद्धार पा रहे हैं। उद्धार पाएंगे, वो बात ये है, एक ऐसा दिन है इस दुनिया को छोड़कर हम जाना होगा, उस समय हमारा उद्धार का पूर्तिकरण है। और पूर्तिकरण के बारे में इधर लिखा है अंतिम तक। किस टाइम हमारा हालेलुया हमारा हमें ऊपर बुलाएगा, किसी को भी पता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जयवंत होना, जयवंत होना। हालेलुया। एक है जय होना, दूसरा है परमेश्वर का वचन को पालन करना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या दिया है, क्या लिया है, उसको हालेलुया पालन करते रहना। हालेलुया। ये हम विश्वास की हालेलुया जिंदगी में, विश्वास के जीवन में आगे चलते रहते हैं। चलते रहने को पढ़ लीजिए इब्रानी की पत्री 10 का 38 और 39। हिब्रू 10:38-39। हम जयवंत होना, जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। उसने हमको सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा से हमें खड़ा किया है, सब कुछ हालेलुया। हम जयवंत होने के लिए, हम हारने के लिए नहीं है। विश्वास के जीवन में हार है तो उसका आउट। हालेलुया। पढ़ लीजिए। पर मेरा धर्मी बंदा निश्चय तो जीवेगा। आमीन। एक यदि हम धर्मी हैं तो इस विश्वास के जीवन जीना है, इस दुनिया में जीना है विश्वास के जरिए। आगे ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। हिंदी में। पर मेरा धर्मजन, मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेगा। एक धर्मी है तो वो इस दुनिया में रहने के वक्त में विश्वास से ही जीना है। हालेलुया। आगे। और यदि वह पीछे हट जाए, विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। पहले सुनो, हम प्रभु ने हमको दिया वो वचन के आधार पर चलना, हम जीतना है। हालेलुया। विश्वास की परीक्षा हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। विश्वास की परीक्षा आने के वक्त में दोस्त के रूप में आता है, रिश्तेदार के रूप में आता है, पड़ोसी के रूप में आता है, कई रूप में आता है। विश्वास की परीक्षा में हम जीतना है। हालेलुया। हाबेल और कई विश्वास की परीक्षा आ गया। हालेलुया। एक ही बार आराधना किया। हालेलुया। हाबेल हालेलुया स्वर्ग पहुंच गया। एक ही बार बार कई के ऊपर छेदा जाते रहा, सुधरने के लिए तैयार नहीं था। फिर आंसू सुनो, हमारा विश्वास के जीवन में कई परीक्षा आता है। प्रभु के वचन में लिखा है अंतिम तक परमेश्वर ने जो कुछ हमसे बताया गया है, हमको हुक्म दिया है, उसके आधार पर चलना है। यदि पीछे हट गया, अविश्वासी के साथ बैठकर जो अविश्वासी करते हैं वैसे करेंगे। मैं फर्स्ट बात में ऐसे बोला। हालेलुया। कई लोगों को ऐसे एक बीमारी पड़ा हुआ है। एक नया एक क्या बोलते हैं उसको, एक दर्शन मिला है। ये दर्शन ऐसा है, मतलब पोग के घर में जाना, जो मर गया, मरने के बाद फिर ऐसा आप समझ लो, जो व्यक्ति मर गया, ठीक है, दुखी की बात है, उनके घर में नुकसान हो गया, दुख हो गया, परेशानी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो भोग है, जो उसके साथ, उसके बाद जो क्रिया देखते हैं, उनके धर्म के रूप में, उनके विश्वास के रूप में करते हैं। उन्होंने जिसको मानते हैं, यदि हिंदू, मुसलमान या सिख कोई भी हो, अपना धर्म को मानते हैं। उनके धर्म के रीति में, उनके विश्वास के आधार पर उन्होंने कर रहे हैं।
अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने जिसको मानते हैं, जिसको विश्वास करते हैं, उन्होंने कर रहे हैं, अच्छी बात है उनके लिए। तुम विश्वास है, तुमको क्या काम है? पौधे के घर में जाकर क्या करना? एक नया मतलब क्या होता नाम प्रकाशन मिला है, उधर जाकर सुसमाचार सुनाना। कौन सी दर्शन है? परमेश्वर बोल रहा है उनके साथ बैठना भी पाप है। हालेलुया। विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या नाता है? कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, मूर्ति को परमेश्वर के साथ क्या संबंध है? अविश्वासी और विश्वासी के साथ क्या नाता है? वो के घर में जाकर आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते हो या उधर के काम में साथ देते हो? उधर के काम साथ दे तो परमेश्वर मुझे बोला है मैं धर्मी, एक और पढ़ना, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित है। कौन सी विश्वास? परमेश्वर के वचन के विश्वास। परमेश्वर ने जो हुक्म दिया है वो अंतिम तक मानना है। हालेलुया। अंतिम तक मानना है। यदि ना करे तो आगे, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो प्रभु को प्रसन्न नहीं है तो आप किसको प्रसन्न करेंगे इस दुनिया में? हालेलुया। भाई को, बहन को, चाची को, चाचा को, पति को, पत्नी को, माँ को, बाप को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, किसको प्रसन्न करेंगे? सारे आपको छोड़ देंगे। हालेलुया। एक ही बोला, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। किसके बात मानेंगे? हालेलुया। किसके बात मानेंगे? परमेश्वर के बात मानेंगे। हालेलुया। प्रभु बोलता है मेरा प्रसन्न, मैं उस पर प्रसन्न नहीं हूं। उनको वचन क्लियर कट लिखा है। आगे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। देखो इधर दो ग्रुप को क्या रिजल्ट है वो लिखा है। एक और बार वही आए, पर हम हटने वाले नहीं, जो हटने वाले नहीं है, हटने वाले का क्या हो जाएगा? नाश हो जाए। नाश हो जाते हैं। विश्वास से हटने वाला है, परमेश्वर के वचन से पीछे हटने वाला है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाला है, वो नाश हो जाता है। और आगे, पर विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाला है कि प्राणों को बचाएं। प्राणों को बचाता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है एक जय पाना। हालेलुया। और जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहे, मैं उससे अंतिम तक करते रहना। हालेलुया। ये नहीं है। हालेलुया। अब मान लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार 6:29 6:29 यूहन्ना का सुसमाचार 6:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। तो यीशु से कब तक विश्वास करना है? अंतिम तक, अंतिम श्वास तक विश्वास करना है। किसी बाबा के पास जाकर भी धागा बांध रहे हैं, एक तरफ से प्रार्थना भी करवा रहे हैं। विश्वास किसके ऊपर है? किसी के ऊपर भी नहीं। हालेलुया। विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। एक और बार पढ़ना। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर से करे तो हमको क्या मिलेगा? आइए प्रकाश में पोथी उसका 2:26 हम जो आयत से शुरू किए उस आयत पढ़ लीजिए। 2:26 ਮੇਰਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ बस। जो जय पाए और मेरे कामों एक के है जय पाना। क्या क्या जय पाना है? और पहले बोल चुका है। सेकंड है परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। वो लोग क्या करें?
पढ़ो। मैं उन्हें जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों के ऊपर। आप ये ना सोचे आप बहुत नहीं यार वो है, नो, जाति जाति का इंग्लिश में लिखा है I give they rule over the nations. They rule over the nations. देशों के ऊपर राज करेगा। हालेलुया। जाति जाति छोड़ दो, वो एक बिंदु जैसे है, आगे देश देशों को राज करेगा। हालेलुया। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। हम हालेलुया देशों को राज करेंगे, राजा बनेंगे। मेरे आंसू हमको प्रभु ने हमें किस औदा में बिठाने के लिए चाहता है। शैतान इस दुनिया के छोटे छोटे बातों को दिखाकर बहुत बड़ा औदा हमसे चुराने के लिए शैतान योजना बनाता है। क्या है? They rule over the nations. हालेलुया। हम जाति जाति के नहीं है, हम देश देश के ऊपर राज करेंगे। कब? वचन के आधार पर चलेगा। हम जय पाए तो हालेलुया। प्रभु चाहता है हम हालेलुया जय पाए। हालेलुया। हम हालेलुया राज करना है। पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 8 का 17। रोमियो की पत्री 8 का 17, 8:17। आप सोच के देखना, छोटे छोटे रीति रिवाज बड़ा है, बड़े देशों के ऊपर आपको राज करने के लिए प्रभु ने आपको हालेलुया चुना है, वो बड़ा है। हालेलुया। इसलिए सतावट इधर आते हैं, इसलिए परीक्षा आते हैं, क्योंकि शैतान को पता है हमारे ऊपर कौन सी अधिकार प्रभु ने देने वाला है, हमारे ऊपर कौन सी औदा प्रभु ने देने वाला है। इसलिए शैतान उधर से हमें हटाने के लिए हालेलुया योजना बनाते हैं। रोमियो की पत्री उसके 8 का 17। ये बालक हां का अधिकारी भी हां परमेश्वर ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈਏ ਜਾਈਏ। और यदि संतान है तो वारिस भी। सुनो, यदि संतान है तो कौन? हम। हालेलुया। तो यीशु मसीह के खून के लहू के वजह से हमने हालेलुया नया जन्म लिया। उसने हमें पुत्र पुत्री बनाकर हमें रखा है। हालेलुया। अब्बा पिता कहलाने के पुत्र का आत्मा को हमको दिया है। हालेलुया। बहुत बड़ा होता है। आप ये ना सोचे नहीं यार मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मैं सब नो, हम हालेलुया राजा है, हमारे ऊपर पदवी है। हम हालेलुया इस शरीर हालेलुया छोड़ना है। इस शरीर में जो कुछ बीमारी है, तकलीफ है, सब कुछ इधर छोड़ना है। हम जाना है स्वर्ग में हालेलुया। इधर 40 या 80 90 100 साल तक इस मिट्टी के अंदर हम रहेंगे, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है ये मिट्टी का मर्द छोड़कर एक दिन चल जाना उधर करोड़ों साल परमेश्वर के सम्मुख में हम रहना है। अनंत जीवन पाकर हम उधर रहना है। परमेश्वर हमारे बारे में बड़ा योजना बनाए हैं। ये नहीं है घुटने का दर्द लेकर हालेलुया परमेश्वर को तुच्छ जाने, ये नहीं है। आपको हालेलुया प्रभु के वचन के आधार पर चलने की वजह से आपको कोई भी व्यक्ति आपको नकल कर रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ा पदवी रखा गया है। हालेलुया। बहुत बड़ा पदवी रखा गया है। वो आए देखो पढ़कर देखना कितना महान पदवी है एक मसीह को प्रभु ने दिया गया है, रखा गया है। ये नहीं है छोटे छोटे कामों में कर उसको खोना नहीं है। पढ़ो जी। और यदि संतान है तो वारिस भी। संतान है तो वारिस भी है। ये वारिस का मतलब गहराई कितना है, आगे बढ़ो जी। वह परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के सबके वारिस है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को कितना है उतना हमारा हिस्सा है। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कितना अधिकार है, वो अधिकार हम भी पाएंगे। मैं ये नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह के बराबर हो जाएंगे, मैं ये नहीं बोला। अधिकार हालेलुया
प्रभु का वचन बोल रहा है आप हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के जैसे अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया कितना बढ़िया बात है। फटे पुराना कपड़ा है तो भी, टूटे फूटे घर है तो भी, काम नहीं है तो भी, रोटी खाने के लिए टाइम पर रोटी नहीं है तो भी, खाने के लिए अच्छा बर्तन नहीं है तो भी, जाने के लिए अच्छा हालेलुया साधन नहीं है तो भी हम राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया उसको कितना अधिकार है, वो अधिकार का सौभाग्य है हम। हालेलुया ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। कब मिलेगा? उधर कंडीशन रहता है, यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख सहे तो दुख तब सहना पड़ेगा जब संसार हालेलुया हमें त्यागेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलेंगे संसार हमें त्यागेगा, रिश्तेदार हमें त्यागेगा, क्योंकि इस दुनिया की सारे कानून प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ है। हालेलुया रीति रिवाज प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है, जो क्रिया है प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ है। लोग हमें तुच्छ जानेगा, लोग हमें इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है उधर मेरे साथ महिमा भी पाए नहीं, कष्ट उठाए तो, कष्ट उठाए तो अगर एक आयत एक शब्द उधर आपसे बता रहा है हालेलुया जब आपका माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त हालेलुया रीति रिवाज आप ना करें तो आपको तुच्छ जानते हैं, आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, ये उधर से नया नया काम सीख कर आता है, ये हम हमारा बात मानते नहीं है, ये हम पहले से ऐसे हम मान कर आए हैं, ये क्यों ये नया लेकर आया है। सारे बात बोलने के वक्त में उधर एक आए उधर शब्द हालेलुया उधर मिर्च है, उधर हालेलुया उधर खड़े हैं मेरे साथ दुख सहे तो आपको हालेलुया प्रभु के वचन में लिखा है जो कोई आपको हालेलुया छू रहा है वो मेरे आंखों की पुतली को छू रहा है, आपको तुच्छ जानता है वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहा है, आपको गाली निकाल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर आप चलने की वजह से आपको गाली निकाल रहा है, केवल आपको नहीं है प्रभु यीशु मसीह भी वो सुन रहा है। हालेलुया मैं इसलिए आपसे शुरू से एक शब्द बोलकर मैं यह प्रयास शुरू किया था। हालेलुया आप ये कभी कई बार भूल जाते हैं मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। गंदे गंदे काम करने के वक्त में, गलत काम करने के वक्त में जानबूझकर भूल जाते हैं मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया तेरे आशीषों प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए आप कष्ट उठाने के वक्त में उधर प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ है। उधर बोल रहा है क्या लिखा है, उसके साथ दुख उठाए। हालेलुया रीति रिवाज आने के वक्त में, मेला आने के वक्त में, ऐसे कुछ बात आने के वक्त में आप गया नहीं है, आपने ऐसा किया नहीं है, आपने दिया नहीं है, दिया नहीं है, आपने बैठा नहीं है, उठा नहीं है, बहुत कुछ बात बोलने के वक्त में इस संसार की ईश्वर आपके ऊपर राज करने के लिए, आपके ऊपर हाल हैवी होने के लिए चाहने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के साथ कष्ट उठाने के लिए आप तैयार है तो आगे प्रवेश करेंगे। हालेलुया ये छोटी बात नहीं है। एक क्रिश्चियन एक मसीह व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया वो साधारण व्यक्ति नहीं है। हम सोचेंगे यार ये क्या है, नो नेवर। हालेलुया वो साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया सुपरनैचुरल। हालेलुया एक सच्चे मसीह के जीवन में जो कुछ होता है वो सुपरनैचुरल है। इस दुनिया सोचेगा अभी मर जाएगा, हालेलुया डॉक्टर बोलेगा ये तो ठीक है। हालेलुया डॉक्टर बोलेगा जो साइंस मेडिकल साइंस सीखा वो बोलेगा ये तो सही है, ठीक है, कर्जा से अभी मैं मर जाऊंगा। प्रभु हालेलुया कार्य करने के वक्त में, असंभव को संभव करने के वक्त में हालेलुया नेचुरल बात को सुपरनैचुरल बात में बदल देता है मेरे प्रभु। हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया क्योंकि प्रभु साथ है। हालेलुया प्रभु साथ है। हालेलुया क्या क्या हमने हालेलुया प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा है। हालेलुया उधर लिखा है जो जी पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया रूल ओवर हालेलुया नेशंस। हालेलुया देखो
कई बार क्या मलयालम में एक कहावत है, हाथी अपना कितना बड़ा है उसको खुद पता नहीं, क्योंकि उसका दोनों कान के वजह से उसके पीछे कितना बड़ा है उसको खुद पता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मसीह बोलते हैं, हम विश्वासी बोलते हैं, हम एक बहुत बड़ा गलत काम करते हैं। वो है, पढ़ लीजिए पहला कुरिन्ती उसका 6, पहला कुरिन्ती उसका 6 दूसरा और तीसरा आयत। हम मसीह बोलकर हम हमारा पावर के बारे में हम जानने से बावजूद भी हमने गलत करते हैं। हालेलुया। हमने साधारण जैसे हम काम करते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया है वो नहीं जानते हैं, वो भूल जाते हैं। उसको भूल कर हम करते हैं क्या है, पढ़ लीजिए पहला कुरिन्ती उसका 6 का 2 और 3। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, पहले आंसू सुनो। इधर उस आयत का